आज का मेरा मौजू है फ़लसफ़ा नमाज। अल्लाह रब्बुल जलाल ने ज़मीन व आसमान बनाए। ज़मीन व आसमान के अंदर कई किस्म की मखलूक़ात को पैदा किया। उसमें चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, फरिश्ते भी हैं, इंसान भी हैं। ये सारी अल्लाह रब्बुल जलाल की मखलूक़ात हैं। अल्लाह ने जब तमाम मखलूक़ात को बना दिया तो अल्लाह ने हर मखलूक को अपनी तस्बीह जो है वो सिखा दी। अब जो फाख्ता उड़ रही है उसको भी अपनी तस्बीह का मालूम है। जो मोर ज़मीन पर चल रही है उसको भी अपनी तस्बीह का मालूम है। जो ऊँट ज़मीन की छाती पर चल रहा है उसको भी अपनी तस्बीह मालूम है। जो घोड़ा ज़मीन पर चल रहा है उसको भी अपनी तस्बीह का मालूम है। इसलिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द। कि आपने नहीं देखा कि ज़मीन व आसमान में जितनी मखलूक़ात हैं वो सब अल्लाह की तस्बीह कर रही है। तो कोई भी मखलूक अल्लाह की तस्बीह से खाली नहीं। हर मखलूक अपनी ज़बान में अल्लाह की हम्द कर रही है, अल्लाह का जिक्र कर रही है, अल्लाह की तस्बीह कर रही है। अभी हमें बताया किसने? कुरान ने। अब ख्वाह हमें मुर्गी की आवाज़ समझ में आए या ना आए, बकरे की आवाज़ समझ में आए या ना आए, भैंस की आवाज़ समझ में आए या ना आए, घोड़े की आवाज़ समझ में आए या ना आए, पर अल्लाह फरमा रहा है कुरान में कि ज़मीन व आसमान के दरमियान जितनी भी मखलूक़ात हैं सब मेरी तस्बीह बयान कर रही है। और फरमाया वत्तैर साफ़ात, और परिंदे पर फैलाकर जब उड़ते हैं तो वो परिंदे भी मेरी तस्बीह बयान कर रहे होते हैं। आगे अल्लाह ने कहा कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहा, हर एक मखलूक ने अपनी नमाज और अपनी तस्बीह को जान लिया है कि उसने क्या क्या तस्बीह बयान करनी है। और अल्लाह रब्बुल जलाल ने जो हमें नमाज अता फरमाई, ये नमाज तमाम मखलूक़ात की इबादत का जामे है। तमाम मखलूक़ात की इबादत का रंग इस नमाज के अंदर मौजूद है। ये नमाज इतनी अहमियत की हामिल है कि मालिक कायनात ने इस नमाज के अंदर ज़मीन व आसमान के दरमियान जितनी मखलूक़ात हैं उन तमाम मखलूक़ात की इबादत का रंग और तमाम मखलूक़ात की इबादत को इस नमाज के अंदर जमा कर दिया। अब आप देखें, सबसे पहले हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज हम किससे शुरू करते हैं? तकबीर तहरीमा से। हम कहते हैं अल्लाहु अकबर। अब जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो अल्लाहु अकबर कहकर हम अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में हाजिर होने का कष्ट करते हैं।
जब हम हाथ बांध कर अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाते हैं तो अब हम तमाम मखलूकात से कट जाते हैं। हम कहते हैं ए अल्लाह, अब मैं तेरे अलावा कोई हम नहीं करूंगा, तेरे अलावा किसी की तारीफ नहीं करूंगा। अब मैं ना बीवी का सोचूंगा, ना बच्चों का सोचूंगा, ना दुनिया का सोचूंगा, ना यारों का सोचूंगा। अल्लाह अकबर कहकर इंसान तमाम मखलूकात से कटकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है। जब वो अल्लाह अकबर कहता है तो हाथ खड़ा क्यों करते हैं हम? इसलिए कि हम हाथ खड़े कर कर अल्लाह की बारगाह में ये बताते हैं कि ए अल्लाह, अब मैंने हाथ खड़े कर दिए हैं तेरे अलावा तमाम मखलूकात से। आपके जहन में आए ना कि हम हाथ खड़ा क्यों करते हैं? भाई बगैर हाथ खड़े किए भी हम अल्लाह अकबर कह दें और अपने हाथ बांध लें, हम हाथ खड़ा करते हैं। आपने देखा है ना कि जब पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ती है, उसको गिरफ्तार करने लगती है, तो वो पुलिस ये कहती है अपने हाथ ऊपर खड़े कर दो, तो वो मुजरिम जो होता है वो हाथ अपने ऊपर खड़े कर देता है। मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है हाथ खड़ा करने का कि मुजरिम ये बताता है पुलिस वालों को कि भाई अब मेरी तरफ से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मैं सिलेंडर कर रहा हूं, मैं अपने आप आपके हवाले कर रहा हूं, अब आप जो है मुझे पकड़ लें। हाथ खड़ा करने का मकसद यह होता है कि अब मेरी जात से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि मैं आपके सामने अब अपनी गिरफ्तारी का ऐलान कर रहा हूं। तो इंसान जब सिलेंडर कर देता है हाथ खड़ा करके, तो ऐसे ही मुसलमान हाथ खड़ा कर कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि बारे इलाह, अब मैं तमाम दुनिया से कट कर तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा हूं। अब मैं ना दुनिया का सोचूंगा, ना दुनिया की फिक्र करूंगा, ना दुनिया के बारे में गुमान करूंगा, कोई सोच नहीं रखूंगा। ए बारे इलाह, अब मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा हूं, अब मैं फकत तेरी ही हम्द और तेरी ही तस्बीह बयान करूंगा। और जब हमने हाथ खड़ा कर कर दुनिया से बेजारी का ऐलान कर दिया और अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में हाजिर हो गए, तो अब हम क्या करते हैं? हम क़ियाम करते हैं, खड़े होते हैं सीधे। और मैंने आपको बताया कि हर मखलूक की इबादत इस नमाज के अंदर अल्लाह ने जमा फरमा दी, हर मखलूक की इबादत। अब हम क़याम के अंदर खड़े हो गए, तो क़याम के अंदर अल्लाह की तस्बीह कौन कौन सी मखलूकात कर रही हैं? देखिए, दरख्त जो हैं वो तमाम के तमाम क़याम में हैं, खड़े हुए हैं, क़याम में हैं। पहाड़ जितने भी हैं वो तमाम के तमाम क़याम के अंदर मौजूद हैं। अब इन पहाड़ों की, इन दरख्तों की अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस इबादत को भी नमाज के अंदर जमा कर दिया। कहा कि ए इंसान, जब तू खड़ा हुआ है तो तू अब जब क़याम कर रहा है तो तेरी इबादत के अंदर अब पहाड़ भी शामिल हो गए और दरख्त भी शामिल हो गए। फिर जब इंसान रुकू करता है तो रुकू के अंदर कौन कौन सी मखलूकात हैं? देखे, घोड़े हो गए, भैंस हो गई, बकरियां हो गई, ये जितनी मखलूकात हैं ये तमाम की तमाम रुकू के अंदर हैं। अब आपने देखा ना, ये ऐसे होते हैं, यूं चलते हैं। अब अल्लाह ने तमाम जानवर जो जमीन पर चलते हैं, जो रुकू के अंदर है, इस रुकू को भी नमाज के अंदर जमा फरमा दिया। अब हम रुकू के बाद क्या करते हैं? सजदे के अंदर जाते हैं। अब सजदे के अंदर कौन कौन सी मखलूकात हैं जो पेट पर चलती है? जैसे सांप हो गए
और सांप की तरह जो मखलूकात हैं जो पेट के बल चलती हैं, वो तमाम की तमाम मखलूकात सजदे के अंदर हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस मखलूक का सजदा भी नमाज के अंदर जमा फरमा दिया। अब आइए दोबारा कुरान की तरफ। अब अल्लाह जो कुरान में कहता है, अलम तरा अन्नल्लाहा युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द, क्या आपने नहीं देखा कि जमीन और आसमान के दरमियान जितनी मखलूकात है वो अल्लाह की तस्बीह कर रही है। अब भाई ये दीवार भी अल्लाह की मखलूक है, ये पंखा भी अल्लाह की मखलूक है। अब आप कहेंगे पंखा अल्लाह की मखलूक कैसे हुआ, ये तो इंसान ने बनाया। भाई इंसान को किसने बनाया? इंसान को अल्लाह ने बनाया। तो हर चीज अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह रब्बुल जलाल की मखलूकात अल्लाह की तस्बीह कर रही है। अब ये पत्थर हैं, अब आप कहेंगे भाई बेजान है, हमने तो कभी इसमें तस्बीह सुनी नहीं। हालांकि ये पत्थर भी अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। अब कहें सुभान अल्लाह, तो एक हदीस आपको मैं सुनाऊं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह बैठे हुए थे, अबू जहल आया, कहने लगा, ए मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं? आपने फरमाया बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अबू जहल कहने लगा, अच्छा अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो ऐसा करें, मेरे हाथ में जो पत्थर हैं, जो कंकरियां हैं पहाड़ की, आप इन कंकरियों से बोले कि वो आपकी रिसालत की शहादत दें। अगर इन कंकरियों ने आपकी रिसालत की शहादत दे दी तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू जहल, क्या वाकई तू ईमान ले आएगा? कहा कि हाँ। हुजूर ने उन कंकरियों को हुक्म दिया तो वो कंकरियां बआवाज़ बुलंद हुजूर की रिसालत की गवाही देने लग गई। कंकरियां कहने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये गवाहियां देने लग गई। जब अबू जहल ने यह सुना कि कंकरियां मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत की गवाही दे रही हैं, तो अबू जहल भाग खड़ा हुआ, कहने लगा, ए मोहम्मद, तेरा जादू तो बड़ा अजीब है, तू तो पत्थर की कंकरियों पर भी जादू कर देता है। हालांकि ये बात नहीं है, बात यह है, अलम तरा अन्नल्लाहा युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द। अल्लाह ने कहा जमीन और आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं तमाम की तमाम मेरी तस्बीह बयान कर रही हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की गवाही देना ये अल्लाह ही की तस्बीह है। हुजूर का जिक्र मुबारक ये अल्लाह ही का जिक्र मुबारक है। तो हर चीज अल्लाह रब्बुल जलाल की तस्बीह कर रही है। ऐसे ही नमाज, अब देखिए, तमाम कायनात के अफराद की इबादतों की जामे नमाज है। अल्लाह ने हर उम्मत को इबादत का तरीका बतलाया। किसी उम्मत के अंदर इबादत फकत खड़ा होना था, बस खड़े होकर वो अल्लाह का जिक्र करते रहते थे, रुकू और सजदा नहीं था। किसी उम्मत को अल्लाह ने इबादत का तरीका रुकू दिया, किसी उम्मत को तरीका इबादत अल्लाह ने सजदा दिया, किसी उम्मत को सिर्फ बैठे रहने का तरीका बताया कि बैठकर ही इबादत करते रहो। लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल इस उम्मत से, उम्मत मुहम्मदिया से इतना प्यार करता है कि जैसे अल्लाह ने तमाम नबियों के कमालात, तमाम नबियों का खुल्क, तमाम नबियों के मोजज़ात एक ज़ात मोहम्मद में जमा कर दिए, तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने इसी तरीके से तमाम उम्मतियों की इबादतों को नमाज के अंदर जमा फरमा दिया। अब जब हम नमाज पढ़ते हैं तो ये तमाम उम्मतों की इबादतों का मजमुआ है नमाज। और जब हम नमाज पढ़ने लग जाते हैं
तो अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में जब खड़े हो जाते हैं तो हम लफ्ज अहमद की तरह खड़े होते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जो नाम है अहमद, ये नमाज लफ्ज मोहम्मद की तरह, अहमद की तरह है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, अहमद के अंदर अलिफ आता है, हा आता है, मीम आता है और दाल आता है। कयाम कर लें, अलिफ हो गया। रुकू के अंदर चले जाएं तो हा हो गया। सजदे के अंदर चले जाएं तो मीम हो गया, और कायदे के अंदर बैठ जाएं तो दाल हो गया। तो नमाज लफ्ज अहमद है, और इस लफ्ज अहमद को अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने लफ्ज हम्द से माखूज कहा। यानी ये बताया दुनिया वालों को कि दुनिया वालों, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो नमाज में तुम मेरी तारीफ भी करोगे और मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ भी करोगे। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने नमाज की अहमियत पर जोर दिया कुरान में। अल्लाह ने क्या कहा? व अक़ीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। अब देखो, दो चीजों को अल्लाह ने बयान किया। कहा व अक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, नमाज पढ़ो। वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से ना हो। यानी पता यह लगा कि जो शख्स नमाज पढ़ेगा वो मुशरिक नहीं होगा, और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ेगा वो मुशरिक होगा। इसलिए अगर आप सहाबाए किराम की जिंदगियों को पढ़ें और उनके जमाने की तफसीरों को पढ़ें तो सहाबाए किराम कहते थे, हम इंसान के मोमिन और काफिर होने की अलामत नमाज को समझते हैं। जो हमारे जमाने में नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, और जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको काफिर समझते थे। तो सहाबाए किराम नमाज से लोगों को पहचानते थे कि कौन काफिर है और कौन मुसलमान है। इसलिए अल्लाह ने कहा व अक़ीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, पढ़ो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। और देखें दूसरी जगह अल्लाह ने कहा कुल्ली इबादियल्लज़ीना आमनू युकीमुस्सलाता, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इबादी, मेरे बंदों से कहो। कौन कह रहा है? अल्लाह। या इबादी, मेरे बंदों से कहो। प्यार मोहब्बत वाला खिताब कर रहा है अल्लाह अपने बंदों से। जिनको अल्लाह अपना बंदा समझता है उनको नसीहत कर रहा है। देखें ना, आप अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो क्यों करते हैं? हर बुरी चीज से टोकते हैं, हर अच्छी चीज का हुक्म देते हैं। हालांकि आप अपने पड़ोसी के बच्चों को नहीं कहते, या किसी पड़ोसी को नहीं समझाते। क्यों नहीं समझाते? आपको उससे कोई गर्ज ही नहीं होती है, भाई अच्छा करता रहे, बुरा करता रहे, जो करे वो अपना फेल है उसका, मुझे क्या तकलीफ है। लेकिन आप अपने बेटे को समझाते हैं, हालांकि आपको पता है अगर आपका बेटा बुरा अमल करे भी तो शरीयत कहती है भाई वो जाने और उसका रब जाने, अल्लाह उससे खुद मुआखजा करेगा, बाप से नहीं पूछेगा बालिग होने के बाद। लेकिन बाप फिर भी समझाता है, बाप फिर भी समझाता है कि बेटा बुरे रास्ते की तरफ ना जाए। तो उससे मोहब्बत होती है तो समझाता है ना। आप बोलते हो बेटा, और कुरान कहता है या बुनैया। अरबी के अंदर या बुनैया कहते हैं बेटे को, और अगर अल्लाह की जबान में आए तो या इबादी। कुल्ली इबादी, ए महबूब मेरे बंदों से कहो। पता ये लगा कि अल्लाह को हमसे मोहब्बत है तो इसलिए कहा या इबादी। उम्मत मोहम्मदिया से मोहब्बत है तो कहा या इबादी। कुल्ली इबादियल्लज़ीना आमनू, ए महबूब मेरे बंदों से कहो। कौन से बंदे? फरमाया आमनू, जो ईमान रखते। हर से नहीं, हर एक से नहीं कहो, कैद भी लगाई अल्लाह ने। या इबादियल्लज़ीना आमनू, ए महबूब मेरे बंदों से कहो जो लोग ईमान लाए। यानी ये नहीं कहा कि यहूदियों से कहो, नसारा से कहो, मुशरिकीन से, नहीं नहीं,
कहा कि मेरे बंदों से कहो। या अल्लाह कौन से बंदे? कहा कि जो ईमान लाए उनसे कहो। क्या कहो? युकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। अब ये अल्लाह हमें कह रहा है युकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। वयुनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने तुम्हें रिस्क दिया उससे खर्च करो। सिर्रन व अलानियतम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फीही वला खिलाल, पोशीदा खर्च करो और एलानिया खर्च करो, इससे कबल के कयामत आ जाए। कयामत आ जाएगी तो ना तुम्हारा खर्च करना काम आएगा, ना तुम्हारा कोई दोस्त काम आएगा। अब खर्च क्या होता है? सिर्फ माल तो खर्च नहीं होता ना, जान भी खर्च होती है। जैसे नमाज आप पढ़ें तो अगर आपकी थोड़ी उम्र बढ़ गई है तो आप नमाज पढ़ेंगे, झुकेंगे तो गोडों में दर्द होगा, उठेंगे तो फिर तकलीफ से उठेंगे। फिर आप सजदे के अंदर जाएंगे तो आपको नाक भी रखनी पड़ेगी। किसी किसी की नाक के अंदर इन्फेक्शन होता है, उसको तकलीफ होगी। किसी को सर का इन्फेक्शन होता है, उसको तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी वो सजदा करता है, फकत अल्लाह को मनाने के लिए अपने जिस्म को खर्च करता है। अब आप जाहिरन आ गए खर्च करने के लिए जिस्म। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्रन यानी रात के औकात में अपने घर के अंदर नमाज पढ़ते होंगे, रात के औकात में अपने जिस्म को खर्च करते होंगे। तो अल्लाह ने कहा या इबादी अल्लज़ीना आमनू युकीमुस्सलाह, मेरे बंदों से कहो जो ईमान वाले के वो नमाज पढ़ें। या अल्लाह क्यों नमाज पढ़ें? फरमाया इसलिए कि जब वो नमाज पढ़ेंगे तो मैं उनके करीब हो जाऊंगा, और जब मैं उनके करीब हो जाऊंगा तो जब मैं उनके करीब हो जाऊंगा तो वो जब मुझसे दुआ करेंगे तो मैं उनकी दुआओं को कबूल करूंगा। अब आप देखें, जब आप नमाज पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले क्या है? अल्लाह की तारीफ करते हैं। आप कयाम में खड़े हो गए, आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब है। अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान है और रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है। अब ये बताओ, ये नमाज इबादत हो रही है या वर्जिश हो रही है? क्या हो रही है भाई? वर्जिश में तो आप हाथ हिलाते रहो, चलते फिरते रहो या खड़े रहो, जबान से कुछ नहीं बोलना है। लेकिन यहां पर आप कयाम में अल्लाह की हम्द कर रहे हो, तो पता ये लगा नमाज वर्जिश नहीं है, इबादत है। बहुत से लोग आजकल, आपको पता है आगा खानी एक शियों के अंदर एक फिरका है जिसको इस्माइली भी कहते हैं। तो इत्तफाकन बचपन के अंदर जब मैं कुरान शरीफ पढ़ा करता था, मुझसे एक बूढ़ी औरत ने कुरान मुकद्दस पढ़ना शुरू किया। बूढ़ी थी, 70-80 साल की उम्र थी, दादे पोते वाली थी वो, यानी नवासे थे, नवासियां थी उसकी। मुझे पता नहीं था कि वो आग खानी है। तो मैं असर की नमाज से लेकर मगरिब तक पढ़ाता था। तो उसको उस उम्र के अंदर कुरान शरीफ पढ़ने का शौक हुआ। तो इत्तफाकन ऐसे हुआ कि मैं असर की नमाज पढ़कर नहीं गया, उसके बंगले पर ही जो है, मैंने कहा अम्मा मैं पहले नमाज पढ़ लेता हूँ फिर आपको पढ़ाऊंगा। अब जब मैंने नमाज पढ़ना शुरू की, वो मुझे हैरानगी के आलम में देखती रही। जब नमाज मुकम्मल कर ली तो वो कहने लगे ये क्या किया आपने? तो मैंने कहा भाई नमाज पढ़ी। तो मैंने कहा क्या आप नमाज नहीं पढ़ती? बोले नहीं हम भी पढ़ते हैं। मैंने कहा फिर आप कैसे पढ़ती हो? अब वो आग खानी थी। कहने लगे नहीं बस हम तो बैठ जाते हैं, बैठ कर कुछ अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं और बस हमारी इबादत हो जाती है, ये नमाज है। ये क्या है? नमाज है।
और तुम जो कर रहे हो यह वर्जिश है कि भाई उठ रहे हो, बैठ रहे हो, इससे तुम्हारे गोड़ों पर भी जोर पड़ रहा है, हाथ भी तुम्हारे खुल रहे हैं, सर भी तुम्हारा सजदे के अंदर जा रहा है, खून की रोलेशन हो रही है। कहा कि ये तो साइंस की नजर में वर्जिश है। मैंने कहा ये वर्जिश नहीं है, ये नमाज है। हाँ, एक अलग बात है कि हम अल्लाह की इबादत समझकर नमाज को पढ़ते हैं। अगर इबादत के अंदर वर्जिश भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नमाज को हम वर्जिश समझकर नहीं पढ़ते, इबादत समझकर पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हम पर इस नमाज को फर्ज किया है। वर्जिश सानवी हैसियत रखती है। हमारा मकसूद और मतलूब वर्जिश नहीं होता, अगर हो जाए तो फबीहा, लेकिन हमारा मकसूद और मतलूब तो यह होता है कि हम अल्लाह के फर्ज को अदा कर दें और अल्लाह रब्बुल जलाल की इबादत कर लें, ताकि अल्लाह रब्बुल जलाल के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना हो और हम अल्लाह के अताब का शिकार ना हो। इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं। तो जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर कहकर हम दुनिया से लाताल्लुक हो जाते हैं, हाथ उठाकर हम ये बता देते हैं ए अल्लाह, अब हम अल्लाह अकबर कह रहे हैं, अब हम दुनिया के तमाम रिश्तों को पीछे छोड़कर अब तेरी बारगाह में आ रहे हैं। जैसे मुजरिम सिलेंडर कर देता है हाथ खड़ा करके पुलिस के सामने, इसका मकसद ये होता है मैं सिलेंडर कर रहा हूं, अपने आप को आपके हवाले कर रहा हूं। ऐसे हम हाथ उठाते हैं, हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहते हैं, तो हम ये कहते हैं ए अल्लाह, अब मैं हाथ उठाकर दुनिया से हाथ उठा रहा हूं, अब मैं तेरी बारगाह में आ रहा हूं। अब हाथ उठाकर आपने बांध लिए, अब आपने बांधकर आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, कयामत के दिन का भी तो मालिक है, कयामत का भी हम इकरार करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए बारे इलाह हकीकी इबादत जो है, हकीकी मदद तेरी ही है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें अपने नेक बंदों के रास्ते पर चला, सिरात मुस्तकीम पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमें इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चला, हमें उन लोगों के रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ है। ये कहकर फिर हम सूरत पढ़ते हैं, सूरत पढ़कर हम रुकू के अंदर चले जाते हैं। रुकू में क्या कहते हैं? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब और बड़ा बरतर है, अजीम है। रुकू भी कर लिया, सुजूद भी कर लिए, और सजदा नमा रुकू सुजूद करने के बाद जब हम अतहियात में बैठते हैं तो क्या करते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, ए बारे इला तमाम इबारतें ख्वा बदनी हो, ख्वा ज़ाहिरी हो, ख्वा बातनी हो, या अल्लाह तेरे लिए हैं, तेरे लिए नमाजें। और जब तमाम इबारतें हमने कर ली तो फिर आगे क्या कहते हैं? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हुजूर की रिसालत का इकरार भी करते हैं। और क्या, अब आप देखें नमाज के अंदर एक अहम बात और मैं बता दूं आपको। तहियात में जब हम पढ़ते हैं ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अब अल्लाह क्या कह रहा है? नमाज के अंदर तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सलाम भी भेजो। इबादत अल्लाह की, और सलाम भेजने का हुक्म किस पर हो रहा है? नबी पाक पर। अस्सलामु अलैका। अब लोग बोलते हैं नहीं मस्जिद में वन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिद में अल्लाह के अलावा किसी का जिक्र नहीं करो। मैंने कहा अल्लाह ने तो अपनी इबादत के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र कर दिया। हम तो नमाज के अलावा जिक्र करते, नमाज में भी नहीं होते। तो पता ये लगा मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र जो है ये अल्लाह का जिक्र है। इसलिए कहा अस्सलामु अलैका, बताया अपनी उम्मत को कि उम्मत मोहम्मदिया तुम मेरी इबादत तो कर रहे हो, लेकिन जब तक तुम मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सलाम ना पढ़ोगे मैं तुम्हारी नमाज को कबूल नहीं करूंगा।
अस्सलामु अलैका। अब आप अगर थोड़े से दानिशमंद हैं या इस्लामी मालूमात आप रखते हैं तो आपको पता होगा, हदीस के अंदर आता है कोई आपको सलाम कहे ना बुलंद आवाज से और आप सलाम को सुन लो तो फिर आप पर सलाम का जवाब देना वाजिब होता है। मैं आपसे कहूँ अस्सलामु अलैकुम तो आपको वाजिब है कि आप सलाम का जवाब दें, नहीं देंगे तो गुनाहगार होंगे। सही है। इसलिए आप हजरत, क्योंकि सलाम करना भी बहुत बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने गुलाम नाफे के साथ कहने लगे, भाई चलो आओ आज बाजार चलते हैं। कहने लगा हजरत कोई सामान खरीदना है। कहा कि अच्छा, सामान खरीदने की वजह से जाते हैं, किसी और वजह से भी जा सकते हैं। नाफे ने कहा भाई और क्या चीज खरीदने के लिए जा रहे हो। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे, बेटा मैं सवाब कमाने के लिए जा रहा हूं। यानी लोग, बहुत से लोग तो बदनजरी करने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग तिजारत करने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग घर का सामान खरीदने के लिए जाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे, बेटा मैं बाजार के अंदर सवाब कमाने के लिए जा रहा हूं। अब गुलाम कहते हैं मैं उनके साथ साथ निकला। अब अब्दुल्ला इब्ने उमर जिस जिस दुकान से गुजरते कहते अस्सलामु अलैहि। हालांकि सलाम क्या है, अस्सलामु अलैकुम, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते अस्सलामु अलैहि। अब हर दुकान से गुजरते और अस्सलामु अलैहि कहते। अब वो गुलाम कहते नाफे कि मैं दिल के अंदर सोचने लगा, एक तो ये अलैकुम नहीं कह रहे, अलैकुम की जगह अलैहि कह रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि ये जो बाजार के अंदर लोग हैं ये तो सलाम का जवाब ही नहीं दे रहे, ये अपने कामों के अंदर, अपने धंधों के अंदर मशगूल है। और अब्दुल्ला इब्ने उमर के समझ में नहीं आ रही है, अस्सलामु अलैहि बुलंद आवाज से कहते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं। वो कहते हैं जब बाजार से वो लौट कर आ गए तो मैंने कहा कि हजरत, लोग अपने कामों के अंदर मसरूफ थे, आपने सलाम किया लेकिन उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, और दूसरी बात यह है आपने सलाम भी गलत तरीके से किया। आपको सलाम तो करना चाहिए था अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैका, लेकिन आपने अस्सलामु अलैहि कहा। ये क्या वजह है? तो आपने फरमाया भाई वो मेरे सलाम का जवाब दे ना दें, लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल ने मुझे सवाब अता फरमा दिया। अब सवालों के जवाब भी दिए। कहा कि अगर मैं अस्सलामु अलैका कहता या अलैकुम कहता तो जो जो भी तिजारत कर रहे थे उन पर सलाम का जवाब देना वाजिब था, तो मैंने इसलिए अलैहि कहा ताकि उन पर सलाम का जवाब देना वाजिब ना हो। मुझे पता था वो अपने कामों के अंदर मसरूफ हैं, बातचीत के अंदर मसरूफ हैं, शायद मेरे सलाम पर तवज्जो ना दें, इसलिए मैंने अलैहि कहा ताकि मुझे सवाब मिल जाए और वो गुनाह से भी महफूज हो जाएं। तो सलाम का जवाब देना क्या है? यह वाजिब है। अब हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो। हदीस के अंदर अब क्या आता है? हदीस के अंदर आता है जहां जहां भी हुजूर का कोई उम्मती हुजूर पर सलाम करता है, अल्लाह रब्बुल जलाल रूह मोहम्मदी को प्यारे आका के जिस्म अक़दस में भेजते हैं। रूह मोहम्मदी हर उम्मती को जो जो भी सलाम करता है उस उम्मती को जवाब भी इनायत फरमाते हैं। अब आप खुद सोचें कि सलाम से हुजूर ने फरमाया मोहब्बत बढ़ती है, जान पहचान बढ़ती है। तो जब हम 5 नमाजें पढ़ें और 5 नमाजों में अपने नबी पर सलाम करें और हमारे नबी उस सलाम का जवाब दें, तो फिर कयामत के रोज हमारे नबी हमको क्यों नहीं पहचानेंगे? अल्लाह अकबर। इसलिए हम हुजूर से मोहब्बत बढ़ा रहे होते हैं। हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो। अब जब वहां से जवाब आएगा और 5 वक्त आएगा और 5 वक्त हम सलाम करेंगे,
तो बताइए कितनी शनासाई हो जाएगी। कयामत का दिन जब होगा तो फिर क्यों ना हमें हुजूर पहचानेंगे कि ये तो मेरा वही उम्मती है जो मुझे 5 मरतबा सलाम किया करता था। और इन 5 नमाजों में आपको पता है कितनी रकातें, हर 4 रकात में, हर 2 रकात में हम सलाम करते हैं, तो कितने सलाम हो जाएंगे। फिर जब हम हुजूर की बारगाह में मकबूल हो गए तो फिर कयामत के रोज हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये नमाज की तफसीर मैंने अब शुरू की है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल यहाँ से ही आइंदा जुमा में आपको आगे बयान करूँगा, क्योंकि फ़लसफ़ा नमाज मेरा मौजू है। नमाज के अंदर जितनी हिकमतें हैं और जितनी इसमें बरकतें हैं और जितनी अल्लाह की कुर्बत इस नमाज से मिलती है, वो तमाम के तमाम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आइंदा जुमा में मैं बयान करूँगा।